आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं रीवा जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता शेरा सिंह ने जेल के अंदर चल रहे कृत्यों की घोर निंदा की है। रीवा केंद्रीय जेल का मामला पकड़ा तूल, कई बंदियों की मार पीट कर मौत के घाट उतारने का लग चुका आरोप। इसके बाद भी अब नहीं हुई कार्रवाई। आपको बता दें कि रीवा के केंद्रीय जेल में अवैध कारनामों की बात मीडिया के समक्ष उजागर हो चुकी है, जहां जेल से बाहर आते ही कई लोगों ने जेल के अंदर पैसे लेने का आरोप लगा चुके हैं। अगर पैसा ना दे तो हेलीकॉप्टर साथ मारा जाता है, जिसकी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह शेरा ने कड़ी निंदा करते हुए बताएं कि अगर हमारे भारत देश में ऐसी प्रथा चल रही है रीवा केंद्रीय जेल की तो गलत है। आखिर रीवा केंद्रीय जेल के अंदर किस बात के पैसे मांगे जाते हैं? जेल में बंद बंदियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था है, जो कैंटीन में पैसे जमा होने के बाद जरूरत की चीज जेल के अंदर बंदियों तक पहुंच जाती है। फिर किस बात के पैसे बंदियों से लिए जाते हैं? क्या सरकार पैसे ले रही है? अगर सरकार नहीं ले रही है तो फिर इन जेल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, अरुण गौतम जी को नोटिस मिला है और मुझे उन्होंने बतौर अधिवक्ता अपनी तरफ से, चूँकि आज हड़ताल को छुट्टी थी कोर्ट की, इसलिए उनकी तरफ से जवाब देने के लिए मुझे साथ में लाए हैं। और कहानी ये है, इनके द्वारा जो बताई गई है वो ये है कि जेल में लगातार करप्शन के मामले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। वहाँ पर जो बंदी जाते हैं जेल में, उनकी एंट्री होते ही और वहाँ पर जो है जेल के कर्मचारी, चाहे छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो, वो कैदियों से उनकी हैसियत के हिसाब से पैसे तय करते हैं जेल की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। जेल मैनुअल के अनुसार किसी भी कैदी से पक्षपात पूर्वक आप व्यवहार नहीं कर सकते। इस हैसियत से व्यवहार नहीं कर सकते कि कौन सा आर्थिक रूप से मजबूत है और कौन सा आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उस हैसियत से आपका व्यवहार नहीं होगा, बल्कि जेल मैनुअल के हिसाब से व्यवहार होगा। वहाँ पर जेल में, हर जेल में नियम है कि एक अस्पताल होगी और अस्पताल में, जेल में आप उपचार, जो भी मरीज़, छोटी मरीज का मरीज़ हो और चाहे बड़ी मरीज का मरीज़ हो, वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जाएगा। और उसके पश्चात जो है, प्राथमिक उपचार के पश्चात वो अगर बाहर भेजे जाने लायक है कि उसका उपचार जेल के अंदर नहीं हो सकता, तो उसको आप संजय गांधी भेजेंगे। संजय गांधी उसको रेफर करेगा या अपने उपचार करेगा। इस संबंध में आपका एलिगेशन ये है कि सबसे पहले 2 एलिगेशन आपने लगाए हैं कमांडो जी ने, कि वहाँ पर अधिकारी जो हैं, मौर्य साहब जो फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने, उनके खिलाफ़ ये है कि वो वहाँ पर जो दवाइयाँ और वहाँ पे अंडे और दूध जो शासन द्वारा मरीजों को मुहैया कराने के लिए प्रदान किए जाते हैं, और वहाँ पर मरीजों को न दे करके सीधे तौर पर, जो कि फ्री में देने का सुविधा है, उसको फ्री में न दे करके पैसे लेकर के मुहैया कराया जाता है। ऐसा आपका एलिगेशन था। तो इस संबंध में आपने एलिगेशन लगाकर प्रेस वार्ता की थी, और प्रेस वार्ता करने के साथ ही आपने जो है वरिष्ठ अधिकारियों को, आपके डीजीपी साहब को और मानव अधिकार को और कई संस्थाओं को आपने भेजा था कि इस संबंध में कार्रवाई की जाए। और बहुत सारे फ़ोन पे नंबर जेल में, जेल के कर्मचारियों के या उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बताए गए लोगों के फ़ोन पे नंबर चालू हैं, और उन फ़ोन पे नंबर पर अगर आप सर्वे करो, हम अरुण गौतम जी ने तो शिकायत की है, इसके पहले 2-3 लोगों ने और शिकायत की थी। रवि जायसवाल जी ने भी वीडियो मैसेज करके शिकायत की थी कि फ़ोन पे पर जो है तो मैसेज के, फ़ोन पे के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कराए जाते हैं। तो जो फ़ोन पे में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उसका भी अपना अकाउंट होता है। जो भी फ़ोन पे नंबर होता है उस पर आपने ट्रांसफ़र तो कर दिए, और उस नंबर से अगर आप सर्च करोगे तो किसके अकाउंट में वो पैसे गए हैं वो भी सर्च हो जाएंगे। तो लगातार कई नंबर जो हैं फ़ोन पे के जेल के कर्मचारियों के चालू हैं, और उन लोगों से ही पैसे मांगे जाते हैं, परिजनों से, जो जेल के अंदर बंद हैं उनके परिजनों से पैसे मांगे जाते हैं। तो जेल में पैसे की आवश्यकता पड़ती किस लिए है? कैंटीन खुला हुआ है जेल के बाहर, कैंटीन में आप सीधे पैसा जमा करो तो वहाँ पे कैंटीन की जो भी नमकीन बिस्किट की सुविधाएं हैं वो वहाँ पे बंदियों को मिल जाएंगी उस पैसे के जो कैंटीन में जमा होते हैं। लेकिन अगर फ़ोन पे किसी को पैसे मंगाए जाते हैं और वो उसका रिकॉर्डेड एविडेंस है, ऐसा नहीं कि ये हवा की बातें हैं, ये तो करप्शन के संबंध में शिकायत किया जाएगा, लोकायुक्त में किया जाएगा, और
अन्य संस्थाएं जो भी हैं इस संबंध में जांच करने के लिए अधिकृत, वहाँ पर इस संबंध में शिकायत की जाएगी। और सिर्फ ये मुहिम उनकी शिकायत की वजह से नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि गौतम जी से, अरुण गौतम जी से, कि आज से ही जब से वर्किंग डे शुरुआत हो तो आप जेल के जितने कर्मचारी हैं उनकी, जब से उनकी नौकरी लगी है और जब से उन्होंने एफिडेविट दिया है प्रतिवर्ष कि हमारी सैलरी इतनी है और हमारी इनकम इतनी हुई है प्रत्येक वर्ष में, और इनकम का रिटर्न जो भी भरते हैं वो, और सैलरी का कि हमारे एक साल में हमारी इतनी आमदनी हुई है, उसकी जांच कराई जाए। उसके पश्चात हम लोग जांच करा के देंगे कि इनके और कितनी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर इन लोगों ने बना के रखी है, किनके किनके नाम से बना के रखी है। भ्रष्टाचार का जेल का मामला आए दिन लोग उजागर करते हैं, उनके बातों को दबाने के लिए तरह तरह का प्रार्थना पत्र या फर्जी मुकदमा कराने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके का, और अभी भी जेल अधीक्षक के ऊपर गृह मंत्रालय से लेके सारी चीज़ों का एविडेंस देने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है कि मतलब किस तरीके से इनका चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि आप विपक्ष में तो सरकारें, ऐसा है कि चाहे वो जेल की बात हो, चाहे बाहर आम जनता की बात हो, आप आवाज़ उठाओगे किसी के खिलाफ भी तो आपकी आवाज़ दबाने के लिए शासन प्रशासन जो है वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, मुकदमेबाजी करता है। अब जेल के अंदर अगर कोई बंदी बंद है और जेल के अंदर बंद रहते हुए आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकता, ये जानते हैं कि आपको रहना वहीं पे है, शिकायत सुनेगा कौन? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही एक साधन है जिसमें कैदी जो है सीधे तौर पर जज के सामने शिकायत कर सकता है। लेकिन जब वो बीसी के सामने खड़ा होता है और जज साहब के सामने खड़ा होता है बीसी के माध्यम से, उसके पीछे भी कैदी और वहाँ के कर्मचारी खड़े रहते हैं कि अगर कुछ भी आपने बोला तो आपको बीसी के बाद फिर रहना जेल में ही है। तो उस दरमियान कोई कैदी जेल के अंदर से कोई शिकायत कर नहीं पाता। बाहर कोई आके वहाँ के अंदर की कोई शिकायत करता है तो आप इस तरह के टाल देते हो कि आप जो है रहते हुए क्यों नहीं शिकायत की आपने। तो या तो आप जेल में रहते हुए मार खाओ चुपचाप, या वहाँ से शिकायत करो फिर मार खाओ। तो अगर कोई सच्चाई नहीं है, आखिर स्वतंत्र भारत देश के अंदर इस तरीके से मानवाधिकार का हनन हो रहा है, कब तक चलेगा? लोग जानते हुए भी इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा? अब तो तात्कालिक रूप से जैसा कि बंदी आते हैं, जो भी विचाराधीन बंदी हैं, ट्रायल वाले बंदी हैं, कोर्ट भी कहती है, संविधान भी कहता है कि जब तक वो ट्रायल में हैं तब तक आप उनको कन्विक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, कि जैसे कन्विक्टेड जैसे कैदी होते हैं उनकी तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ट्रीट करने का मतलब है कि आप ना तो उनसे कोई काम ले सकते हैं और ना ही किसी तरह से कोई अन्य तरह से दंड दे सकते हैं। आप वहाँ पर लोग, जैसा कमांडो जी ने बताया और लोगों ने बताया जो छूट के आते हैं, कि वहाँ पर काम कराने का पैसा लेते हैं, झाड़ू पोछा लगाने का पैसा लेते हैं, आपको अंडा देने का पैसा लेते हैं, दूध देने का पैसा लेते हैं, रोटी ज़्यादा संख्या में देने का पैसा लेते हैं, और फ़ोन पे के माध्यम से पैसा लेते हैं। फ़ोन पे तो एविडेंस है ना, वो दिए जा चुके हैं, कई जगह दिए जा चुके हैं। तो आप अगर निष्पक्ष जांच करने के लिए इतना ही आतुर हैं कि आप जो है, एक जेल के कर्मचारी ने आपके समझ शिकायत कर दी और एक फौजी का सम्मानित व्यक्ति जिसको फ़ौज से कई मेडल मिल चुके हैं, उसको आप थाने में बुलाकर बंद कर देते हैं, पूछताछ कर लेते हैं, और उसके पहले आप जो है रासुका जैसी गंभीर धाराएं जो कि राष्ट्र के खिलाफ अपराध करने वाले या षड्यंत्र करने वाले के विरुद्ध लगती हैं, एक ऐसे देशभक्त के खिलाफ लगा दिया आपने जिसको सेना ने मेडल दे रखा है, सम्मान करके रखा हुआ है, जिसने अपने सेना में रहते हुए देश के लिए गोली खाई हुई है, उसके खिलाफ आपने एनएसए जैसी धाराएं लगा दी हैं। और मात्र इसलिए लगा दी क्योंकि वहाँ की आम जनता ने ये आवाज़ उठाई थी कि विद्युत मंडल के कर्मचारी जो हैं जानबूझ करके विद्युत जो है मुहैया नहीं करा रहे हैं, जानबूझ करके ट्रांसफार्मर नहीं लगवा रहे हैं, जानबूझ करके बिजली के तार जो है जोड़ नहीं रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो जिससे बिजली बाधित हो और लोगों को सुविधाएं न मिलें, बिजली न मिलने की वजह से लोग सिंचाई न कर पाएँ, लड़के पढ़ाई न कर पाएँ, तो आप रिटायरमेंट होने के पश्चात इस संबंध में आवाज़ उठा रहे थे। और आवाज़ उठाने की वजह से वो लोक सेवक जिसका भी ट्रायल चल रहा केस, वो सही है कि गलत है वो ट्रायल में डिसाइड होगा, लेकिन उस लोक सेवक की बातों को आपने मान लिया तो ठीक है, उनकी बातों को मान लिया तो आपने 353 लगा दिया, ठीक किया, ट्रायल चलेगा, सही है गलत है। लेकिन एनएसए लगाने की क्या ज़रूरत थी आपको?
एनएसए लगा के तो आपने गलत किया था ना। एनएसए तो उन्हीं लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो कि हैबिचुअल हों और राज्य के विरुद्ध अपराध कर रहे हों, राष्ट्र के विरुद्ध अपराध कर रहे हों और कई तरह गंभीर मुकदमे में हत्या, बलात्कार, लगातार उनके अपराध इस तरह के दर्ज होते रहे हों। कोई ऐसा मामला आपके खिलाफ नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जब आपके खिलाफ शासन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रासुका लगा रहा है जो देशभक्ति का सीधा उदाहरण है कि वो गोली खा चुका है, उसको मेडल मिल चुके हैं, तो पहले भी कार्रवाई दूषित कार्रवाई थी, रासुका की कार्रवाई, और अब भी जो प्रयास किए जा रहे हैं कि आप जो है जेल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओ, आप जो है विद्युत मंडल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओ, चुपचाप जैसे विपक्ष को दबा करके जेल भेजा जाता है, ऐसे रीवा के छोटे स्तर पे भी अगर आवाज़ उठाएगा कोई छोटा कर्मचारी व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से, उस समय तो आप देशभक्त के हैसियत से फौज में थे, लेकिन आज सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से समान आदमी रहकर आवाज़ उठा रहे हो, तो जैसे कोई राजनीतिक दल विपक्षी पार्टी का आवाज़ उठाता है सत्ता पक्ष के खिलाफ तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसी तरह आज आप आवाज़ उठा रहे हैं तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच करके मुकदमे रचने का प्रयास हो रहा है कि आप जो है बोलो मत, चुपचाप सुनते रहो, सहते रहो बस।